नमस्कार, मैं लखन साहू और आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। बंगाल में टीएमसी के जीत के बाद लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहे हमले, दुष्कर्म जैसी घटनाओं को लेकर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसमें आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जैसे बड़े नेता अपने घरों के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही देखिए क्या कुछ कहा हमारे चैनल दबंग राजधानी पर। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी के आह्वान पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कश्मीर से कन्याकुमारी तक विरोध प्रकट करने के लिए आज हम सब विरोध स्वरूप बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार वेस्ट बंगाल में हिंसा का तांडव पूरे देश ने देखा, प्रजातंत्र के इतिहास का सबसे कलंकित करने वाला दिन और अध्याय ये 3 दिन रहे। चुनाव के रिजल्ट आने के साथ साथ जिस प्रकार से हिंसा हुआ, मुझे लगता है कि आज तक हिंदुस्तान के किसी भी सरकार के चुनने के बाद ऐसी हिंसा नहीं हुई जो वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। महिलाओं को घर से बाहर घसीट के निकाला जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है, युवकों को पीट कर हत्या हो रही है, उनके घर को नष्ट किया जा रहा है, बीजेपी के कार्यालय को आग लगाया जा रहा है। और ये एक जगह की बात नहीं है, पूरे वेस्ट बंगाल में गांव-गांव में ये किस्सा दोहराए जा रहे हैं। सत्ता के मद में चूर, जिस प्रकार ममता बनर्जी के गुंडे उनके इशारे पे इस प्रकार आतंक फैलाने की कार्रवाई कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आज ये वक्त आ गया है जब पूरे के पूरे देश इसकी भर्त्सना कर रहा है और हम सब इसके विरोध में यहाँ बैठने का मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रव्यापी इस मांग के साथ हम बैठे हैं कि पहला तत्काल वहाँ पे हिंसा समाप्त हो, रुके। जो इस हिंसा में, इस हत्या में, मकान के चलाने में जो लोग दोषी हैं, उनके नाम आइडेंटिफाइड हैं, उनके खिलाफ हत्या के आरोप लगे और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इस प्रकार की घटना में लिप्त सभी तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को गिरफ्तार किया जाए, उस पर कठोरता से कार्रवाई हो। और हिंसा का जो दौर है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो ख़त्म हो गई है, उस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को तत्काल वापस बहाल करने के लिए प्रधान मुख्यमंत्री जी तत्काल इसमें कदम उठाएं। और इसके लिए ही माननीय नड्डा जी ने आज हम सबको पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान में हम जुड़े हैं कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे। और एक प्रकार से संदेश पूरे देश से जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता वेस्ट बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, उनकी पीड़ा में, उनकी तकलीफ़ में, उनके दर्द की सहभागी निभाने के लिए हम लोग बैठे हैं कि निश्चित रूप से पूरा देश उनके साथ है। और इन्हीं मांगों को लेकर आज राष्ट्रीय स्तर में हर यहाँ तो मापदंड राजनीतिक दृष्टि से बनाया गया। यदि 18 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए योजना बनेगी तो उसमें भी लाल, नीला, पीला, हरा राशन कार्ड लेके आएगा। अच्छा, अंत्योदय कौन है उसी को नहीं मालूम, विभाग के अधिकारियों को नहीं मालूम कि अंत्योदय की जो पुअर में से पूरेस्ट होते हैं, गरीबों में सबसे गरीब उनकी सूची होती है, मगर इसका कोई सूची ना हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है। इसलिए पिछले 5 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार कैटेगरी तय किया है, जिस प्रकार समाज को विभाजित करने का काम यहाँ भी शुरू हो गया। बीमारी ये देख के तो नहीं आएगा कि अंत्योदय परिवार है, बीपीएल परिवार है, एपीएल परिवार है। और आज हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से फटकार लगाई है, जिस प्रकार लताड़ा है, इसके बाद भी इन्होंने अभी तक कोई कार्य योजना बनाने में तैयारी नहीं की है कि हम किसको दें। अच्छा, कोविड क्या एपीएल कार्ड और बीपीएल कार्ड और अंत्योदय कार्ड से क्या आएगा? बीमारी आती है, जो युवकों को वैक्सीनेशन करना है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पहले जो आता है उसको लगाया जाए, जैसे पूरे देश के अंदर चल रहा है। छत्तीसगढ़ में एक अलग कानून चलता है और ये सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को फेल करना है, यानी असफल कैसे किया जा सकता है और इसका ठिकरा केंद्र सरकार के ऊपर ठोक दें।
आज 4 लाख वैक्सीन यदि मौजूद है, 5 लाख के वायल मजबूत तैयार है, उसको तो लगाओ। आप पहले दिन से ही बोलते हैं कि वैक्सीन नहीं आ रहा है, वैक्सीन आ रहा है, वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था है, हर राज्यों में भेजा जा रहा है। आपने अभी तक नीति ही नहीं बनाई, और नीति बनाई तो उसको भी हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। नहीं, नीति बनाना और वातावरण बनाना, ग्रामीण क्षेत्र में अफवाह फैला दिए कि वैक्सीनेशन से मौत हो जाती है, वैक्सीनेशन से बुखार आ जाता है, वैक्सीनेशन से हाथ पैर फूल जाते हैं। अब इसके लिए कम से कम कार्ययोजना बना के पंचायत स्तर में इसका खंडन करें, मुख्यमंत्री खंडन करें, मंत्रीगण खंडन करें, बाकी लोग भी इसके लिए एक वातावरण का निर्माण करें। कोई कार्य योजना, मैं ही बोलता हूँ ना, कार्य योजना वैक्सीनेशन को लेकर, कार्य योजना इलाज को लेकर, कार्य योजना हॉस्पिटलाइजेशन के लेकर, वेंटिलेटर और बाकी चीज़ों की व्यवस्था कैसे करें, किसी भी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आज तक हमें तो नहीं मालूम है कि कोई कार्य योजना बना के स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है, कोई गाइडलाइन। 28 व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार को कोविड के इलाज से भी कोई मतलब नहीं है, कोई बैठकर डेली समीक्षा करने वाला कोई नहीं है। जिला स्तर में मैं देख रहा हूँ कि मॉनिटरिंग के लिए मैंने पहले दिन से कहा है कि विभाग के अलग अलग सचिव हैं, सीनियर अफसर हैं, एक एक जिले की जवाबदारी है दी गई सीनियर सेक्रेटरीज को। वो जिले के लिए डेली के डेली मॉनिटरिंग कलेक्टर के साथ करेंगे, वहाँ के हेल्थ के अधिकारियों से करेंगे। मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है पूरे प्रदेश में, न मुख्यमंत्री न स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव छुट्टी में चली गई है। तो प्रभार, आज ऐसे समय में प्रभार में यदि हेल्थ डिपार्टमेंट जा रहा है, ये तो छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है। जब इतनी मौतें हो रही हैं, दवाई की अव्यवस्था है और वैक्सीनेशन पूरी तरीके से चरमरा गया है, इस समय ये पूरे छत्तीसगढ़ का हेल्थ सिस्टम जिसका कोई देखने वाला नहीं है, और जनता इसीलिए आज पूरे छत्तीसगढ़ में त्राही त्राही कर रही है। सर, वैक्सीन भी 15,500 मरीज आ ही रहे हैं, 2 से ज़्यादा ऑन रिकॉर्ड मौत हो रही है। क्या लॉकडाउन प्रभावी नहीं रह रहा है? कब तक अब लॉकडाउन लगेगा? एक समय के बाद आपको लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा। ये तो जो संख्या दिखा रहे हैं वो संख्या छुपा के दिखा रहे हैं। आप टेस्ट के परसेंटेज में बीमारों की संख्या को कैलकुलेट कर लीजिए, एवरेज जो टेस्ट हो रहा है और टेस्ट में से बीमारियों की संख्या। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, माननीय राम विचार जी बैठे हैं, इनके ज़िले की बात करें, जसपुर ज़िले की बात करें, बलरामपुर की बात करें, सूरजपुर की बात करें, कोरिया की बात करें। मैं फ़ोन में लगा के थक गया बात करते करते। वैक्सीनेशन का कोई व्यवस्था नहीं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन, रोज़ 600-700 केस। अंबिकापुर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का गृह जिला, और वहाँ के मेडिकल कॉलेज की हालत तो ये है कि गंभीर मरीज जाता है तो उसको दूसरे राज्यों को रिफ़र किया जा रहा है। आज एक मेडिकल कॉलेज में भी मरीजों को रोकने की क्षमता नहीं है, तो बाकी जगह क्या होगा? और वहाँ जिस तेज़ी से विस्तारित हुआ है, ये चिंताजनक है। बस्तर को अलर्ट कर दिया है, सीमा को सील कर दिया, कितना खतरनाक होगा और शासन को इसको लेकर किस तरह से प्रयास करना चाहिए कि जो कोविड का असर जो जिस प्रकार से शहर से हटकर गांव की ओर विस्तारित हो रहा है, अब इसके लिए दुर्भाग्यजनक बात फिर मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि सरकार की कोई कार्य योजना नहीं है, सोच नहीं है, कोई बैठकर विचार नहीं किया गया। कभी इनके विभाग के स्वास्थ्य सचिव छुट्टी पे चले जाते हैं, रातों रात स्वास्थ्य सचिव बदल जाते हैं। आज तक स्वास्थ्य मंत्री से डिस्कशन नहीं हुआ। नए स्ट्रेन वो आंध्र से हो चाहे दूसरे स्थान से आ रहे हैं, मगर उसके बाद सवाल ये है कि आज जब ये शहरों से, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव से ये शिफ्ट हो रहा है और ये शिफ्ट होकर ग्रामीण क्षेत्र में दूरस्थ जिलों में जा रहा है। आज मैं कहूँगा कि जसपुर में, बलरामपुर में, कोरिया में और ये इन रायगढ़ जिले में जिस प्रकार से तेज़ी से विस्तारित हो रहा है, क्या आप टेस्ट बंद करके आपने दोनों हाथ खड़े कर दिए? शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाने से कोविड नहीं भाग जाएगा। आपको इसके लिए कार्य योजना बनाना पड़ेगा। टेस्ट करीब करीब पूरे प्रदेश में बंद हो गए हैं, आंकड़े को कम दिखाने के लिए। 15,000 तक जाना है,
इसलिए इन्होंने पूरे टेस्ट छत्तीसगढ़ के जो ज़िले ज़िले में हो रहे थे, गांव-गांव में हो रहे थे, उसकी संख्या 1/4 से भी कम हो गई और ये पूरे की पूरी प्रक्रिया उन्होंने बंद करने का काम किया। तो सरकार जिस प्रकार से उदासीनता दिखा रही है, जिस प्रकार कोविड के लिए कोई कार्य योजना या एक्शन प्लान नहीं बना है, तो इसका जो विस्तार हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है और ये मौतों का सिलसिला रुकेगा नहीं। सरकार जब तक ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ी कार्य योजना बना के और मैक्सिमम टेस्ट करने की फैसिलिटी बढ़ाएं, उनके लिए ऑक्सीजन और उनके लिए वेंटिलेटर की और ज़्यादा व्यवस्था करें। अभी से सरकार सिर्फ लॉकडाउन लगा के निश्चिंत हो जाती है, ये इससे कोई निराकरण नहीं होना है। तो पहले दिन से ही कोरोना में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर यदि किसी को हुआ है, कोरोना में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो वर्ग रहा है, जो सब समाज घर में एक लॉकडाउन में बैठा है, मगर हमारे पत्रकार इस लॉकडाउन में भी पिछले 1.5 साल से लगातार खुले में घूम रहे हैं। ठीक है, अपनी सावधानी वो रखते हैं, मगर उसके बाद भी एक्सपोजर होता है और पूरे देश में जो समाचार आ रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु, ना उनके इलाज के लिए कोई कार्य योजना, ना उनके लिए बीमा के लिए कोई कार्य योजना, ना उन्हें कोरोना वायरस वॉरियर का दर्जा दे के उनको टॉप प्रायोरिटी में वैक्सीनेशन का, ये क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आज तक समझ नहीं आया। निर्णय लेने में इतना विलम्ब होता है। असम से तो मुक्त हो गए हो, अब तो कम से कम निर्णय लो मेरे भाई। सर,